असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास, जी हां, जो विद्यार्थी करते हैं जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। जी हां, मैं अखिल मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो बहुत ही कठिन मानी जाती है, और बहुत से विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो आज मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके जीवन में परेशानियां आती हैं, असफलताएं आती हैं, तो वो उनसे डर करके वो बैठ जाते हैं। मतलब उनकी जो राह है, उनको जो चलने का जो मार्ग है जिसमें पहुंच करके वो सफल होंगे, उसको छोड़ करके वो बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो चाहते कितनी भी दिक्कतें हमारी लाइफ में आए, लेकिन हम कभी भी घबराएंगे नहीं और उसी रास्ते पे ही चलेंगे, चाहे जितनी भी परेशानियां, चाहे जितने भी रास्ते में कांटे आए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो असफलता होती है ना, वो भी उनका पीछा छोड़ देती है, कहती भैया ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो नहीं मानने वाला। ठीक है, तो आप भी सेकंड बनिए कि ऐसे विद्यार्थी जो लाइफ में कितना भी संघर्ष है वो कभी भी डगमगाते नहीं है। ठीक है, तो ये लाइनें भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं कि परेशानियों से कभी घबराना नहीं है। लाइफ में असफलताएं आती हैं, जैसे आपने इंटर में आपका टारगेट था कि 90% लाना है, आप नहीं ला पाए, कुछ आपकी तबीयत खराब हो गई या किसी वजह से पेपर गड़बड़ हो गया, तो उससे हताश नहीं हो जाने कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, आप दूने जोर से दोबारा मेहनत करिए, आप आगे की पढ़ाई को अच्छा कीजिए और भी अच्छा कीजिए, तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा मैसेज यही था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार इस चैनल में उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे उनको सारी नोटिफिकेशन टाइम से सबसे पहले मिल सके। और आप लोग कमेंट भी जरूर किया करें ताकि मुझको मालूम पड़ पाए कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोग के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि जो एक्सरसाइज 6.5 उच्चिष्ट और निम्निष्ट अवकलज के अनुप्रयोग में एक लास्ट अनुप्रयोग है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसमें किस तरह से हम क्वेश्चनों को करें कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है, गलती होने के चांस बिल्कुल ना रहे। ये सवाल बहुत गलती होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, बच्चे इनको जहां देखते हैं तुरंत उनका माइंड गर्म हो जाता है। तो आज मैं वही चीज बताऊं कि उनका माइंड गर्म नहीं होगा, उनका माइंड ठंडा रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंफर्म एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का लॉन्ग में कंफर्म आता है। ठीक है, तो इसको आज लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आज आप लोग काफी कुछ सीख करके जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 तक मैं डिस्कस कर दिया था। तो जो विद्यार्थी पहली बार हैं, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो उसकी पहले वाली भी वीडियो देखें। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमम और मिनिमा का, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल स्टार्ट करता हूं। 20वां सवाल क्या है, एनसीईआरटी किताब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सब लोग अपने पास किताब अपने पास रखा करें, फेयर नोट्स अपने पास रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप वीडियो एंड होने के बाद आप लोग खुद से सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। यदि फिर भी समझ में ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट से देख करके समझ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। अरे सर क्या पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया हमको। चलिए कोई नहीं, धीमे धीमे पढ़ता हूं, समझा के पढ़ता हूं, पर आपको और समझ में आएगा। क्या कर रहा है देखिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त मीन्स क्या होता है, जो दिया हुआ होता है, और पृष्ठ का मतलब क्या, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ होगा वो संपूर्ण पृष्ठ है। तो देखिए, तो क्या यहाँ पे शंकु है आपका है, तो शंकु के बाद सॉरी शंकु यहाँ पे बेलन है, तो बेलन का पृष्ठ और बेलन का आयतन। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखनी होगी कि हमको जो है किसे उच्चतम और निम्नतम करना है, किस फंक्शन को, और कौन सी चीज हमको दी है। तो इसके जो भी सवाल मैं अभी बताऊंगा आपको, उसमें दो चीज होंगी,
एक फंक्शन को वो उच्चतम और निम्नतम कराएगा, या कहेगा कि महत्तम आयतन है या निम्नतम आयतन है, जो भी कहेगा मैक्सिमम मिनिमम कराएगा। और दूसरी चीज आपको दी रहेगी, तो इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया है आपको, प्रदत्त पृष्ठ, मतलब इसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, और महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम करना है, मतलब आयतन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसी को मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने ये चीज सीख ले तो इस सवाल में कोई भी जान नहीं है। पहली चीज क्या है कि इस सवाल में क्या चीज आपको दी है उसे पहले आप लिखिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 19 में आपको वृत्त दिया था। तो वृत्त देने का मतलब क्या, उसकी त्रिज्या दी हुई थी, तो उसको आपने कांस्टेंट मान लिया था। ऐसे ही यहाँ पे प्रदत्त पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ तो उसको आप लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, उसे आप लोग फंक्शन नहीं मानेंगे। और क्या कर रहा है, महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम करना है कि बेलन की ऊंचाई जो h हम लोग मानेंगे आधार के व्यास मतलब 2r हो जाएगी के बराबर होते थे, h बराबर 2r आपको प्रूव करना है। क्लियर दोस्तों, तो ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए, जरा देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले किसकी बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है। तो बेलन आंचलों में आप लोग बेलन बनाते हैं, और इसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग को बहुत बताए गए, हाई स्कूल से बताए जाते हैं, ठीक है। यदि ये r है, ठीक है, ये क्या है आपका r, तो ये भी क्या होगी इसकी r, ये बेलन है, और यहां से यहां तक की क्या होती है, बेलन की ऊंचाई h होती है, ठीक है। तो जो बेलन का जो आयतन होता है, यहाँ पे यदि मैं v निकालूं तो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन होता है। और वक्र पृष्ठ, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये तो आपका वक्र का हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ऊपर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी सर्किल है ऊपर भी सर्किल है, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है इसका आयतन, किसका, बेलन का, और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का। तो इन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, माना बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी है, बेलन की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, बराबर r मान लिया, और इसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मान ली, ठीक है। त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज दी है, जो चीज दी हो पहले उसे लिख लिया करें। हमें वक्र पृष्ठ दिया है, तो चलो हमने मान लिया क्या, s बराबर हमको दिया है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये s बराबर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्रदत्त है। तो हमें किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, v को करना है। तो v बराबर हम लिख लेते हैं, v बराबर क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर h। चलिए अब हमको यहाँ पे h को हटाना है, ठीक है, h को हमको हटाना है। क्यों, क्योंकि जो है हमें s दिया हुआ, तो s में हम लोग फंक्शन लेके आएंगे, r यहाँ पे ऑलरेडी है, तो r में आप लोग फंक्शन बना लीजिए और साथ में s भी ले आइए। तो बताइए यहाँ से h बराबर क्या निकलेगा, देखिए 2 पाई r h बराबर क्या हो जाएगा, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बटे 2 पाई r, ये आ जाएगा। तो h बराबर यहाँ से क्या निकल गया, ये निकल आया। तो जो चीज दिया था वहां से आपने h निकाल लिया, ठीक है, और h निकाल कहां पर रख देंगे, आयतन में। तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई r स्क्वायर, और h का मान क्या निकला है, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन क्या है 2 पाई r, ठीक है। अब देखिए क्या कर गया, यहाँ से पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, तो v बराबर क्या मिला हम लोग को, मल्टीप्लाई करा दो, तो s बाई 2r माइनस का 2 पाई r क्यूब, और यहां से ये 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 से भाग कर 2 कट जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो v बराबर अब क्या मिलेगा, एस आर बाई 2 माइनस का पाई आर क्यूब, ये v मिल गया। अब v को हमें उच्चतम और निम्नतम करना, तो इसको हम लोग अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dr इक्वल टू r के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा s बाई 2, यहाँ पे s क्या कांस्टेंट मान के चलेंगे आप लोग, क्योंकि दिया हुआ है,
यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या गया आपका डीवी अपॉन डी आर। अब इसी को जीरो करेंगे आप लोग तो यहाँ पे डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो करना है मैक्सिमम और मिनिमा के लिए तो क्या हो जाएगा देखिए एस बाई टू माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, चलिए जीरो कर दिया यहां से तो क्या हो जाएगा एस बाई टू माइनस बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए एस का मान रख दे क्या, चलिए एस बराबर यहाँ पे क्या दिया है, एस बराबर दिया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 से ऊपर कौन 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई, तो पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा तो एच बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आर, ये आ गया एच बराबर क्या है 2 आर। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना था कि एच बराबर क्या, उसकी जो ऊंचाई होगी किसकी, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो आधार के व्यास के बराबर, व्यास का मतलब क्या 2 आर। तो हमारा आ गया एच बराबर 2 आर। लेकिन अब आपको दिखाना पड़ेगा कि आयतन यहाँ पे महत्तम आयतन है। ठीक है, तो आयतन का मतलब क्या डीवी अपॉन डी आर को आपको इसका डबल डेरिवेटिव को निगेटिव दिखाना पड़ेगा, ये भी चीज दिखानी पड़ती है। अब देखो आ जाओ यहाँ पे तो क्या फिर से डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से निकाल लो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा यहां से, इसको करेंगे अवकलन, ये इसको एक डाल दीजिए हैं यहाँ पे एक बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन एक से क्या d2 अपॉन डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है देखो तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस का 6 पाई आर, ये तो आएगा क्योंकि s बाय 2 यहाँ पे कांस्टेंट है दिया हुआ, इस पे कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा आपका d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6 पाई आर। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या चाहिए, निगेटिव आ रही है कि नहीं निगेटिव आ रही है, हाँ सर निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो अब निगेटिव तो इसमें क्या होगा ये मैक्सिमा होगा। ठीक है, कब निगेटिव आ रही है कब, जब आप यहाँ पे कर आर बराबर क्या रखोगे आप एच बाई 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या निगेटिव मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ लिखोगे यहाँ h बराबर 2r पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये चीज ऐसे सवाल है तो हम लोग कर लेते हैं आसान, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, बस में दो चीज आपको देखनी है कि क्या चीज दी है, जो चीज दी गई है उसको आप सबसे ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया था तो आपने संपूर्ण प्रश्न लिख लिया और वहां से आपको एच का मान निकालना है। सारे सवाल में ऐसे ही करेंगे हम लोग, आगे भी देखा सवाल में मैं ऐसे ही करूंगा। वहां से आपको एच का मान निकाल करके और जिसको महत्तम करना हो, जिसको उच्चतम या न्यूनतम करना हो उस पर रख दीजिए। तो v को करना तो v पे मैंने एच का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो जीरो किया, एच बराबर क्या आ गया 2r। तो यहाँ पे इसको निगेटिव दिखा दीजिए क्योंकि क्या करा महत्तम आयतन है तो ये चीज दिखानी पड़ेगी आपको और फिर h बराबर क्या गया 2r, यही आपको सिद्ध करना है। क्लियर दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये, इनको एक बार बस समझ करके आप लोग लगा लेंगे तो इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़े से है, थोड़ा सा जल्दी इन सवालों को करेंगे, टाइम बहुत हो जाता है, वीडियो बड़ी बन जाती है, इसलिए समझना है आपको और फिर बाद में इनको आपको अच्छे से लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। सारे सवाल मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई नहीं दूंगा होमवर्क के लिए, बस ये कि फटाफट समझना है आप लोग। देखिए 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, तो क्या दिया है आपको सर v बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या दे दिया, इसमें आयतन दे दिया, इसमें ठीक आयतन दिया है वाले सभी डिब्बे बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकाला न्यूनतम पृष्ठ, तो किसको उच्चतम न्यूनतम करना है, पृष्ठ को करना है, वक्र पृष्ठ को करना है। ठीक है, और ये क्या है डिब्बे हैं की विमाएं हम लोग को ज्ञात करनी, ये निकालना है। चलिए तो ठीक है, तो आयतन दे दिया है आपको। ठीक है, और क्या इसको प्रश्न निकाला, उल्टा दे दिया इसमें। चलो तो आयतन क्या होता है किसका, बेलन का, डिब्बे कहते हैं बेलन के होते हैं।
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच बराबर क्या दिया है 100, तो यहां से h बराबर निकाल लीजिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपका h आ गया। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग को पृष्ठ की बात करना है। पृष्ठ तो आप लोग पृष्ठ निकाल चुके हो, तो क्या होता है इसके बाद पृष्ठ, h बराबर अभी आपने लिखा है पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यह है इसका फॉर्मूला उसके पृष्ठ का। देखिए इसके पहले सवाल में ये चीज दिया था, मुझको इसको निकालना था, इसमें ये दिया है, इसको निकालना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। चलिए अब यहाँ पे h का मान रख दीजिए हम लोग, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू h का मान क्या है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो क्या हो जाएगा s बराबर ये हो जाएगा 200 अपॉन r प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए ये आपका s बन गया। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब इस s को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें इसी को ही न्यूनतम करना है। तो क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। क्लियर, क्या हो जाएगा ये ds अपॉन dr इक्वल टू, इसको करेंगे तो 200 कांस्टेंट है, ठीक है, 1 अपॉन r के ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर, तो 1 अपॉन, देखिए इसको क्या अवकलन करना है, तो 1 अपॉन से क्या अवकलन किया तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका अवकलन 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा और ये हो जाएगा आर। क्लियर, तो ds अपॉन dr के बराबर क्या ये आ गया आपका। अब इसी को हम लोग क्या करना है 0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल ले हैं, तो ds अपॉन dr बराबर 0, तो माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, चलिए पूरा लिख लीजिए पहले, प्लस का 4 पाई आर बराबर 0, तो 200 अपॉन आर स्क्वायर हाँ बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर, माइनस माइनस कट जाएंगे। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हम लोग, चलिए 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 5 20, ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 बराबर ही हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 50 अपॉन पाई, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3। ये आपका आर आया है, क्या है ये आपका, ये आर आया है आपका ये, क्योंकि हमको विमाई निकालनी है, विमाई का मतलब आपको त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, आर निकालना है एच निकालना है, तो आर तो आपने निकाल लिया। अब लेकिन जो आर ये आया है, क्या इस आर में जो इसका वक्र पृष्ठ है बेलनाकार, क्या ये निम्नतम हो रहा है कि न्यूनतम, चेक कर लेते हैं। आइए सर, तो हमारे पास क्या है ये है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि हमें इसको दिखाना है, इसको प्लस दिखाना पड़े तभी न्यूनतम आएगा। तो चलिए करिए दूसरी बार अवकलन, तो d2s अपॉन dr स्क्वायर बराबर -200 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस कर देगा ये, तो 200 इंटू, देखिए ये ऊपर जाएगा ना, देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे करते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की पावर -2, क्या तो -2 आर की पावर -3, तो -2 अपॉन आर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, तो -2 कितना जाएगा माइनस का 400 अपॉन आर क्यूब, ये इसका अवकलन आ गया आपका। ठीक है, 200 अपॉन आर स्क्वायर का प्लस उसका, तो वहां पे प्लस का 4 पाई आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे मान रखिए आर बराबर, तो d2s अपॉन dr स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, और तो ये क्या इसको प्लस कर देगा ना ये, क्योंकि -200 था, ऊपर रहेगा -2, तो 2 को 2 3 4 प्लस कर देगा ये, तो यहाँ क्या निकालना है आर बराबर किस पर निकालना है आपको 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3 पर, क्या आ जाएगा 400 अपॉन आर, आर का मान कितना रखना 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, और इसकी पावर क्या लगा है 3 लगा है। ठीक है, आर क्यों होना है यहाँ पे, ठीक है, आर मैंने ये रख दिया, प्लस से क्या लिखा है 4 पाई, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 400 अपॉन 50 अपॉन पाई आ जाएगा, प्लस का 4 पाई आ जाएगा, ये पाई ऊपर जाएगा 50 से कट जाएगा, तो ये कटेगा 15/40, तो 8 पाई और प्लस का 4 पाई, ये कितना आ जाएगा आपका 12 पाई। तो d2s अपॉन dr स्क्वायर कब एट r इक्वल टू 50 अपॉन
पाई की पावर 1/3 पर क्या दे रहा है 12 पाई, मतलब पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा मिनिमम। हाँ सर ये त्रिज्या सही है। तो हमको ऐसी त्रिज्या निकालनी थी जिससे जो बेलन का जो पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ होगा, वो क्या मिले निम्नतम। देखो पॉजिटिव मिला ना 12 पाई, तो क्या ये मिनिमम दे रहा है। तो r बराबर 50/पाई की पावर 1/3, ये तो हमारा सही हो गया। अब h निकालना है। अच्छा तो h बराबर यहां से निकाल लीजिए। क्या वी नो दैट दिया है क्या, h बराबर है आपका 100/पाई r स्क्वायर, ये दिया हुआ ना। तो r का मान रख दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/पाई, r का मान क्या है 50/पाई की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर क्या है 2। ठीक है चलिए अब देखो इसमें क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। 100 को मैंने दो बाहर कर दिया, इसको मैंने 50/पाई कर दिया। ये देखिए 50/पाई लिखा हुआ है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये देखो ये 2 है तो ये ऊपर ले जाओ इसको, तो हो जाएगा 50/पाई की पावर -2/3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, उसको ऊपर ले जाऊं मैं, तो इसके बाद देखो 2 बाहर ले लिया, तो 5 दूनी 10 100 हो जाएगा ये। तो 50/3 वाला पाई इंटू 2। अब देखो ये एक ही चीज हो गई है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 50/पाई की पावर 1, पावर जुड़ती है ना 1 प्लस, तो 1 माइनस हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया आपका, h बराबर आ गया आपका 250/पाई की पावर 1/3, और r बराबर क्या है आपका, r आया आपका 50/पाई की पावर 1/3। ये आपके आंसर, ये आपके क्या है, ये विमाएं हैं। किसकी विमाएं, बेलन की विमाएं, बेलन की विमाएं। विमाएं का मतलब क्या होती है, जो बेलन बनाने में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आपको त्रिज्या चाहिए होती है, वहां पे ऊंचाई चाहिए होती है, तो इससे आपका बेलन बनके तैयार हो जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट बस यही है कि जो दिया है उसे कांस्टेंट मानेंगे, और उससे आपको h का मान निकाल के जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना है वहां पे आप रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका पुराना है। यदि आपने किसको उच्चतम और निम्नतम करना, यदि ये आपने देख लिया, पहचान लिया, तो बस आपको कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं करना आपको। ज्यादा लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है, आसान है, धीमे धीमे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ अखिल अकेडमी में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी तरह से बताए जा रहे हैं, तो इनको आप लोग हर हाल में सीख लें। हो सकता है कि यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग में 2 क्वेश्चन आते हैं, अथवा में मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन इस तरह के आ गए, तो दोनों ही नहीं कर पाओ, तो आपको 8 नंबर का पूरा पूरा नुकसान है, 2% का नुकसान है पूरे एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से लगा ले, ज्यादा हार्ड नहीं है, बार बार कर रहा हूं, आसान है, 1 या 2 बार आप लोग लगाएंगे तो इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोगों ने समझ लिया है, घर पे इसको 1 बार 2 बार जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, 22वें सवाल में। ठीक है, जल्दी इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22वें सवाल में थोड़ा बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है, लेकिन सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, बस समझ लिया करें, और फटाफट बीच में जो जब भी टाइम मिला करे ना, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दिए करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, मुझे मालूम है, वीडियो देखने में इतने मस्त हो जाते हो कि जो है लाइक का बटन दबाना ही भूल जाते हो। बहुत कम लाइक आ रहे हैं इस समय पर, मजा नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए फटाफट लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। 22वां सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 22वां सवाल है क्या, पहले सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, एक पूरा 28 सेंटीमीटर का एक लंबा तार है, उसे 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। जो एक टुकड़ा रहेगा उससे हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, और दूसरे से हम लोग क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई निकालना है हमको, कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। किसे न्यूनतम करना है आपको, सम्मिलित क्षेत्रफल को। किसके सम्मिलित क्षेत्रफल को, वर्ग और वृत्त के सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम करना। एक चीज तो हमको मिल गई सर, दिया क्या है,
28 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा है, यदि मैं दो टुकड़े में विभाजित करूंगा तो दोनों का जो योग होगा 28 के बराबर होगा। ये चीज हमको दी है। तो किसमें बनाना है आपको, एक आपको बनाना है वर्ग और एक बनाना है आपको वृत्त। तो जो तार है वो एक उससे आपने वृत्त बनाया और साथ ही साथ प्लस आपने क्या एक यहाँ पे वर्ग भी बनाया। यदि इसकी भुजा आपने x मान ली है और इसकी त्रिज्या क्या मान लिया आपने, r मान लिया। ठीक है, यहां लिख लो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है आपकी r, और वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग की भुजा होती है तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार मतलब जो 28 सेंटीमीटर लंबा तार था उससे हमने एक वृत्त बनाया और एक वर्ग बनाया। तो वृत्त बनाने का मतलब क्या है, इसकी जो परिधि है ये पूरी परिधि, ठीक है, ये परिधि और इसका परिमाप ये किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि प्लस वर्ग का जो परिमाप है, जो वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, 28, क्योंकि इसी 28 से हमने बनाया है। और बनाने का मतलब क्या है, चारों ओर की लंबाई, तो वृत्त की चारों ओर को क्या बोलते हैं, परिधि, और इसके चारों ओर को परिमाप। चलिए, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और यहां से वृत्त वर्ग का परिमाप ये x है तो क्या हो जाएगा 4x, ये बराबर क्या दिया आपको 28। ठीक है सर, अब यहां से x बराबर निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा 28 माइनस का 2 पाई r अपॉन 4। चलिए दो से हम इसको काट भी सकते हैं ना, हाँ से काट सकते हैं। तो x बराबर में क्या मिल जाएगा, काट दीजिए तो 14 माइनस का पाई r अपॉन 2, ये आपका x निकल आया। ठीक है, यहां से आपने x निकाल लिया। अब हमें करना था, किसे करना भैया, न्यूनतम और मैक्सिमम, तो सम्मिलित क्षेत्रफल को करना है। तो हमने सम्मिलित क्षेत्रफल को क्या मान लिया, a मान लिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल ये लो सर। ठीक है, a बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, बस सिंपल है दोस्तों। देखिए जो चीज दी है पहले उससे आप सबसे ऊपर लिख दीजिए। तो इसमें टोटल लंबाई दी थी, तो मैंने इसकी परिधि और परिमाप को दोनों को जोड़ करके 28 के बराबर कर दिया। वहां से मैंने x का मान निकाल लिया। ज्यादातर जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो उसमें r में बनाया करिए। देखिए अब मैं x बराबर मैंने निकाल लिया तो r में ये फंक्शन बनेगा। इसके पहले भी मैंने r में बनाया है h का मान निकाल के, इसके पहले भी मैंने h का मान निकाला r में बनाया, तो r में ही बनाया करो आप लोग। ठीक है, तो वहां से r का मान निकाल लेंगे, तो बाकी भी मान निकाल आएंगे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको x का मान रख दें, क्योंकि इसको हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम करना है सम्मिलित क्षेत्रफल को। तो a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस x का मान क्या है 14 माइनस पाई r अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा। इसको वर्ग खोल दे, क्या खोल दीजिए सर, हो जाएगा a स्क्वायर, हाँ सर, प्लस b स्क्वायर, तो कितना 14 का 196, चेक कर लेते हैं लोग, 196, 4 चौको 16, 4 1 5, हाँ सर 196 सही है। आप 196 माइनस से 14 दूनी 28 पाई r। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ओपन करने पर, हाँ सर ये आ जाएगा। चलिए, तो a बराबर में क्या मिल गया, ये मिल गया। अच्छा, इसका अवकलन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो dA अपॉन dr इक्वल टू, तो पाई r से क्या हो जाएगा 2 पाई r, हाँ सर 1/4 कांस्टेंट है बाहर, इसका बताइए, तो पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर, तो 2 पाई स्क्वायर r आ जाएगा, प्लस का ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का 0 कर दिया मैंने, माइनस का पाई r, तो r हट जाएगा, तो कितना 28 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 पाई r प्लस क्या बचेगा, ये बचेगा 2 पाई स्क्वायर r माइनस का 28 पाई बटे क्या 1/4 यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आप क्या आ गया आपका dA अपॉन dr आ गया। अब हमें इसी को हमें क्या करना है, मैक्स और मिनिमम करना है। इसको क्या करना है हमको 0 करेंगे, अब इसे 0 करने के बाद यहां से हम लोग किसका r का मान निकाल लेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, 4 मैक्सिमम
एंड मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डीए अपॉन डी आर बराबर क्या करेंगे, 0। क्यों करते हैं, सबसे पहले वीडियो मैंने बता रखा है आपको। तो डी अपॉन क्या माना है, तो 2 पाई आर प्लस 1/4 क्या लिखा यहाँ पे, 2 पाई स्क्वायर आर प्लस का नहीं माइनस का 28 पाई बराबर क्या है आपका 0। ये 0 कर दिया आपने। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, आर बराबर निकाल लेना है। तो क्या करें देखिए, चलिए इसे दो से काट दीजिए पहले। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर माइनस का 14 पाई और बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 2 है तो कॉमन कर मैंने काट दिया 4, तो 2 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पहुंचा दी, 2 दूनी 4, तो 4 पाई आर प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर माइनस का 14 पाई बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 2 एलसीएम यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे 0 में चला गया। सॉल्व इसका हल है ये, ठीक है, कैलकुलेशन बस। तो यहाँ से क्या मुझको कॉमन दिख रहा क्या कुछ, हाँ सर पाई आर कॉमन है यहाँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से क्या बचेगा पाई बचेगा, इसे बराबर 14 पाई वहां ले जाइए। तो ये पाई कट गया, तो आर बराबर यहाँ से क्या निकल आया, 14/4 प्लस पाई, ये सर आर बराबर निकल आया। अब ये चेक करना है कि आर बराबर इस पर जो है जो सम्मिलित क्षेत्रफल ए है, क्या वो क्या करना है हमको, न्यूनतम हो रहा है। न्यूनतम मतलब क्या, पॉजिटिव आना चाहिए क्या, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर। देखिए ये है ना आपका, इतना समीकरण, इसको 1 डाल दीजिए, फिर यहां लिख लीजिए समीकरण 1 को क्या पुनः अवकलन करने पर, समीकरण कभी पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर का 2 पाई हो जाएगा, हाँ सर 1/4 को बाहर ले लीजिए, वहां से क्या हो जाएगा, आर है वो 2 पाई स्क्वायर आर है, तो आर ये तो हट जाएगा, इसका ये बसाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, वहां से -28 पाई, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से 2 पाई प्लस काट दीजिए, तो यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ कहीं तो आर का नामो निशानी नहीं है, तो यहां से देखो क्या जाएगा, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आया। अब बताइए यहाँ पे, तो d2a अपॉन डी आर स्क्वायर कब, एट पॉइंट r इक्वल टू 14/4 प्लस पाई में इसका मान क्या आएगा, ये मान दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या, मिनिमम दे रहा है, न्यूनतम दे रहा है। हाँ ये तो दिखाना था, तो बढ़िया, जो आज जो हमारा निकल के आया है उस पर जो है क्या रहा है, न्यूनतम आ रहा है। हाँ ठीक है सर, इसको हम लोग ले लेंगे, मान लेंगे। चलिए, तो आर बराबर हमको ये मिल रहा है, हमें निकालना क्या था इसमें, देख लेते हैं एक बार। इसमें को अच्छा लंबाई, तार की लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है, तार की लंबाइयां, ठीक है। तो एक तो तार की लंबाई क्या है आपकी, ये 2 पाई आर, और दूसरी लंबाई क्या है 4x है, ठीक है। चलिए, तो न्यूनतम हो गया, आर बराबर ये आ गया, ठीक है। तो यहां लिखना है तार की लंबाई, जो तार की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो पहले क्या हो जाएगी 2 पाई आर, क्लियर। चलिए, क्योंकि 2 पाई आर पूरी वृत्त बना हुआ है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर का मान क्या है आपका 14/4 प्लस पाई, कितना हो जाएगा ये, तो पहली लंबाई आपकी निकल के आ जाएगी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। एक तो आंसर आपका ये आ गया, ये वो लंबाई है जिससे आपका वृत्त बन के तैयार हुआ है। दूसरा निकालना है आपको किसकी, 4x निकालना है। देखिए यहाँ पे, तो 4x निकालना, तो 4x बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से 28 माइनस 2 पाई आर, ठीक है। चलिए, 28 को 28 रखिए, माइनस 2 पाई आर का मान क्या निकाला है आपने, ये हो जाएगा 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लीजिए, तो 4 प्लस पाई यहाँ पे एलसीएम आ गया, गुना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 112 माइनस 28 पाई से भी हो तो प्लस का 28 पाई माइनस का 28 पाई, तो ये कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा, 112/4 प्लस पाई। एक आपका आंसर ये आ गया।
ठीक है, ये वो है जिससे आपका वृत्त बना है, ये उसकी लंबाई, ये वो है जिससे आपका वर्ग बना है। ठीक है, अब इन लोगों को जोड़ दीजिए ना, जोड़ने पर आपको 28 मिल जाएगा। चाहे चेक कर दो, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब इनको आप जोड़ेंगे ना तो क्या मिल जाएगा आपको, 28 मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम इनको सवालों को ऐसे कर देते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल था कि इसमें 28 सेंटीमीटर लंबाई का आपका तार है, उससे आपने वर्ग बनाया और वृत्त भी बनाया है। तो वर्ग ये बना है, वृत्त ये बना है। ठीक है, जब आप वर्ग आपने वृत्त बनाया तो हमें क्या होगा, वृत्त की परिधि प्लस वर्ग का परिमाप, इनको मिलाकर क्या होगा आपका 28। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4s। यहां से आपने x का मान निकाल लिया। अब सवाल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इसका सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम करना। तो सम्मिलित क्षेत्रफल का मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दोनों को रख दिया, x का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने में ये आया, r के सापेक्ष आप करेंगे अवकलन, तो r को आप लोग चर मानेंगे। ठीक है, जैसे आप x मानते हैं वैसे आप r को मानेंगे। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको मैक्सिमम मिनिमम करना, तो dA/dr को 0 करेंगे। वहां सॉल्व करने के बाद r बराबर क्या आ जाएगा, 14/4 प्लस पाई। अब इसको दिखाना है कि जो r बराबर 14/4 प्लस पाई आया है, ये मिनिमम मान दे रहा है कि मैक्सिमम मान दे रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। देखो, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी एग्जाम में। पहले ही मैंने कहा है, अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज पोर्शन है जो ये बताता है कि r बराबर 14/4 पाई आया है, उस पर ये क्या दे रहा है, मिनिमम मान दे रहा है। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि कभी कभी ऐसा मान आ जाए जिस पर ये मिनिमम मान ना दे, तो वो हम r का मान नहीं लेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसे सवाल नहीं है, जो भी मान निकल के आता है उसी पर ही जो चीज कहता है वो चीज निकल आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए आगे जब बीएससी करेंगे आप, तो वहां पे आपको 2 मान निकलेंगे, 2 में से आपको चेक करना पड़ेगा दोनों रख करके। ठीक है, यहाँ पे कि किस मान के लिए पॉजिटिव दे रहा है, किसके लिए नेगेटिव दे रहा है। तो जिसके लिए जिसके बारे में सवाल कहेगा तो उसी को आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यह तो आपकी किस्मत है या फिर सवाल अच्छे हैं जिसमें जो मान निकलता है उसको यहाँ रखने पर वही चीज आपको मिल जाती है जो सवाल में कहता है, तो आपको वो चीज आपका आंसर हो जाती है। सारे सवाल भी आपने ऐसे देखे, ऐसे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे हो गया। आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि ये पॉजिटिव हो तो मिनिमम मान देगा, मतलब निम्नतम इसका सम्मिलित क्षेत्रफल होगा। तो बस आपकी दोनों की लंबाई निकालना था हमको, दोनों टुकड़ों की लंबाई तारों की। तो पहले तार से क्या बना था, वृत्त, और दूसरे तार से वर्ग बना था। तो वृत्त की तार की लंबाई किसकी हो गई, ये वृत्त वाली, तो ये आ गई 2 पाई r से। यहाँ पे मुझे किसकी निकालना है, 4x निकालना, मतलब वर्ग की। तो 4x क्या, यहाँ से आप निकाल दो, जो दिया ना ये मैंने बनाया समीकरण, 4x बराबर ये, तो 28 माइनस ये, 28 में 2 पाई r का मान ये रख दिया, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये 28वां सवाल था, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इनको क्वेश्चनों को अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, तो इनमें जो है कोई भी लापरवाही नहीं करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 22वें के बाद जितने भी सवाल बताऊंगा सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार ये सवाल आए हुए हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा बड़े होते हैं, टीचर अच्छे समझाते नहीं है, बच्चे अच्छे समझते नहीं है, दोनों चीजें होती हैं। इस वजह से ये सवाल उनको बहुत कठिन लगते हैं, इसलिए वो ये सवाल छोड़ के चले आते हैं और ये सोचते हैं कि सर लॉन्ग में आएंगे, लॉन्ग में अथवा में भी आता है, उसके बाद तो हम कोई दूसरा वाला कर लेंगे, और इनके दूसरा वाला भी सवाल नहीं आ रहा होगा, तब क्या करोगे, तब आपके 8 नंबर तो चले गए ना। इसलिए सवालों को, सभी सवालों को करना है। जो बच्चे होशियार हैं, जिन्होंने अपना टारगेट 90+% बना रखा है ओवरऑल, उनको तो सारे सवाल तो करना ही करना है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका एम तो यूपी टॉप का है, बांदा टॉप का है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे के सारे सवाल जरूर जिससे जरूर लगाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 ध्यान दीजिएगा, 23 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, क्या दिया है, गोले की त्रिज्या हमको r दे दी गई, ध्यान दीजिएगा, हाँ सर r दे दिया। गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, किसको विशालतम मतलब किसको बड़ा करना है, शंकु के आयतन को, गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। ठीक है, तो हमें 2 चीज यहाँ पे मिली, हमें गोले की त्रिज्या दी है। ठीक है, ये दिया है हमको, और किसको मैक्सिमम करना है,
विशालतम शंकु के आयतन, शंकु के आयतन को हम लोग मैक्सिमम करना है। तो v को हम लोग लेके चलेंगे, dv अपॉन dr निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, और दिया क्या r दिया है। सब इसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए ये जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक गोला है, गोले को गोले की तरह बनाएंगे। आप लोग एग्जाम में बढ़िया किससे बनाएंगे, पट्टी से बनाएंगे, लंबा प्रकार की सहायता से, ठीक है। चलिए ये बना दिए, इस बार तो बन ही जाएगा, ये बना, चलो जैसे बना। इस बार क्या शंकु बनाना है, तो शंकु आपने ये बना दिया, ये आपने शंकु बना दिया, ये लो, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ क्या है आपकी, ये आर है, ये शंकु का आपने त्रिज्या मान ली, क्या ये आर हो गई, ठीक है। ये गोले का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो जाएगा आपका आर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपने ये यहाँ से लंबाई क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, ठीक है। और ये यहाँ से ये भी त्रिज्या हो गया आपकी, यहाँ से केंद्र ही गोले का, तो गोले केंद्र क्या है ओ, मान लो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। तो ये जो ओ सी है, ये भी तो क्या है, तो गोले की त्रिज्या है। और ये जो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ डैश मान लो, तो जो ओ डैश सी है वो क्या है, शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। तो कैपिटल आर है गोले की त्रिज्या, तो यहाँ लिख दीजिए माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है यहाँ पे, गोले की त्रिज्या बराबर है आर, कैपिटल आर। और शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है आपकी स्मॉल आर। और शंकु की ऊंचाई भी मान लीजिए, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए होती है। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है आपकी h मान लीजिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी क्या है, शंकु की ऊंचाई आपने h मान लिया, ठीक है। चलिए यदि मैं h बराबर निकालू यहाँ से, तो h बराबर देखिए हमको क्या मिल जाएगा, जो h है वो r प्लस x है कि नहीं है, हाँ सर है। देखिए यहां से यहां तक तो r है, यहां से यहां तक x है, और यही तो पूरे आपके h है, हाँ सर ये ठीक है, h हो गई। अब जरा हम ये निकालते हैं कि देखो यदि हम त्रिभुज, इसको और पॉइंट डाल दो, इसको एबीसी, इसको डी डाल दीजिए, ठीक है। यदि हम त्रिभुज क्या ओ डी सी में, त्रिभुज ओबीसीडी में जरा देखिए पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो पाइथागोरस में क्या, ये है आधार, ये है लंब, ये है कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यदि मैं आर का मान निकाल दूं, किसका मान निकाल दूं, आर का मान निकालूं, तो आर स्क्वायर बराबर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आपने आर का मान निकालिए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अब हमें आयतन लेना है, क्या, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को ही हमको महत्तम या मिनिमम करना है। शंकु का आयतन क्या, v बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल r और यहाँ पे कैपिटल h, सॉरी कैपिटल h, इसका मान हम निकाल के यहाँ से रख दें, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो r कितना निकल के आया आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो है, इंटू h का मान क्या है यहाँ पे, h का मान है सर r प्लस x, ये लो, ठीक है। तो h का मान रख दिया आपने और r का मान रख दिया। इसमें आप देखो फंक्शन किसमें बन गया, ये r में बन गया और x में बन गया। तो r जो है वो तो कांस्टेंट है, दिया हुआ है आपका, तो x यहाँ पे क्या है, अचर है, वो चर है। तो चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू आर प्लस एक्स, ये हमको v मिल गया, ठीक है। तो v हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पूरा जो चीज दी होती है उसी में लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया था, r दिया है, सब गोले का त्रिज्या दी है, तो आपने r में ले लिया, और x हमने माना है, यहाँ o से d की लंबाई कितनी मानी हमने, x, तो हमने इसको x में ले लिया, ठीक है। हम x का मान निकाल लेंगे r के पदों में, देखिए तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम करना है। इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन dx इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखिए अब ये जो कांस्टेंट है आपका, अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन,
अब इसमें मैं क्या लगा दूं, फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूं मैं, ठीक है। या फिर आप तो पूरा का मल्टीप्लाई करिए तब करिए, या फिर मैं इसको फर्स्ट सेकंड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले को रखा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखा इनटू दूसरे का अवकलन, तो आर का 0 एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस लगाते हैं। फिर दूसरे को रखा तो आर प्लस एक्स को रखा और पहले वाले का अवकलन आर का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, ये इसका अवकलन आएगा, ठीक है। या तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर कर दीजिए, या तो इसको आप फर्स्ट सेकंड से लगा दीजिए तब कर दीजिए। क्लियर। चलिए अब आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा ये माइनस कर देगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस का 2rx, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए थोड़ा और कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3, अब देखिए आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2rx और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यहां से dv अपॉन dx क्या आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन dx 0 करना पड़ेगा, तो dv अपॉन dx बराबर क्या करो, 0 करो, क्या हो जाएगा ये पाई अपॉन 3 ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 3x स्क्वायर बराबर क्या है 0। अब इसे सॉल्व करना है, यहां से x का मान निकाल लीजिए r के पदों में, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करें, इसके फैक्टर कर ले हम लोग, हाँ इसके फैक्टर कर लीजिए जिससे ये आ जाएगा। देखिए फैक्टर में क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3, इसके फैक्टर क्या कर लेते हैं हम लोग इसे माइनस वाले कॉमन कर लीजिए, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2rx और प्लस माइनस का ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का पाई अपॉन 3, यहां से देखिए इसमें लिख सकता हूं 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3rx माइनस 3rx प्लस का rx माइनस का r स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको सर, यहां से 3x कॉमन कर दो, तो यहां से क्या बचेगा x माइनस, यहां से बचेगा मेरा 3x माइनस r बचेगा, क्या बचेगा x माइनस r, और यहां से मैं प्लस r कॉमन कर लो तो यहां से क्या बचेगा x माइनस r बराबर 0। तो माइनस का पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा, बचेगा x माइनस r एक में आएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा 3x प्लस का r, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहां से क्या निकलेगा, ये x बराबर एक आएगा आपका r और दूसरा आएगा x बराबर आपका आएगा माइनस का r अपॉन 3। क्लियर। ये चीज निकल के आई आपकी, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करके ये निकाल लिया, ठीक है। ये माइनस है तो चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये माला माइनस, ठीक है, तो माइनस में करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। यदि आप इसको अंदर ले जाएंगे तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या r माइनस, तो ये दोनों में हो जाएगा, तो ये तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं x के दो मान, x बराबर r है, x बराबर r अपॉन 3 आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, किसका, इसका डबल डेरिवेटिव। अब ये लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो ये भी x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं r अपॉन 3 कर सकते हैं, ये तो ये दो मान आ गए आपके। अब यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, इसका dv अपॉन dx स्क्वायर का इसका डबल निकालना है, तो यहां पे लिखोगे समीकरण 1 का क्या पुनः अवकलन करने पर, अवकलन क्या हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर पाई अपॉन 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा r, तुम्हारा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस का 2r आएगा, वहां पे हो जाएगा माइनस का 6x आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिंपल क्या बना यहां से, ये सिंपल यहां से बना माइनस से बाहर आ गया, ठीक है, माइनस का 2r माइनस का 6x अपॉन ये पाई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप बताइए जब x बराबर हम क्या रखेंगे r रखेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है इसको, ठीक है, विशालता मतलब निगेटिव लेके आना है। यदि आपने x बराबर क्या रखा r रखा, तो r रखने पर यहाँ पे क्या होगा माइनस का 8 आएगा, तो निगेटिव में आ जाएगा। r अपॉन 3 रखो तो r अपॉन जब 3 रखेंगे r अपॉन 3, तो 3 से 3 यहाँ पे
2 आ जाएगा, माइनस का 4, ये भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो निगेटिव में जो सबसे कम मान किस पे आ रहा है, x बराबर r/3 पर। तो x बराबर r/3 पर आयतन विशालतम है। आयतन क्या है, विशालतम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मान आएगा और निगेटिव में क्या होता है, ये मैक्सिमम, और इसमें भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, लेकिन r/3 पर ये कम निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम देगा। अब x बराबर जो r/3 है वो कहाँ रखेंगे आप लोग, x बराबर r/3। ठीक है, अब हमें क्या आयतन निकालना है, तो यहीं पर रख दीजिए, जहां पे आयतन किसका हो, आयतन उसका दिया हो, क्या है, r, जहां पे दिया ये चीज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए इस जगह पे जहां पे r में हमने फंक्शन बनाया है। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर 1/3 पाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ, r² माइनस का x², यहाँ पे क्या है, r प्लस x। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। यहाँ पे देखिए यदि आपने देखो r/3 पर r बराबर जरा x पर निकालिए, जब r बराबर आप x रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आयतन 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इसको जो है विशालतम आयतन है और x बराबर r पर ये क्या होगा, ये x बराबर r पर v बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो r/3 पर निकालो, क्या हो जाएगा, r² माइनस r² यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे r प्लस r/3 आ जाएगा। सॉल्व करो तो v बराबर 1/3 पाई, 9 माइनस तो 8r² 9 इंटू 3 4 तो 4r/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, तो v बराबर देखिए क्या कर सकता हूं मैं, क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, तो मैं 4/3 पाई r³ में यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्या क्या ले लिया, 4/3, ठीक है, ये पाई r³ ले लिया, क्या क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा 8 और नीचे का 9 तिया 27, ये बचा। तो ये क्या आयतन, किसका चल रहा है आयतन, शंकु का, ये क्या, गोले का आयतन। तो v बराबर यहाँ से क्या मिला, v क्या है, शंकु मतलब कोण का, ये हो जाएगा 8/27। ये भी किसका लिखा है, सर स्फेयर का, s क्या है। तो ये देखिए, ये हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। ठीक है, और विशालतम होगा। तो यहाँ पे देखो x के 2 मान निकल के आए, x बराबर r/3। ठीक है, अब यदि r पर आप निकालोगे तो यहाँ पर 0 हो रहा है ये। ठीक है, r/3 पर निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 8/27, और यहाँ पे गोले का है। तो ये सवाल ऐसे 27। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि आप लोग इसको ना कर पाए। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप लोग कर लेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग फटाफट। ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, 3-4 सवाल और बचे, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा। ठीक है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यदि आपको मैथ में अच्छा करना है। ठीक है, यदि मैथ में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो आपको इन सवालों को आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इनसे आप डरिए मत। यदि आपने 1 या 2 बार सवाल को लगा दिया तो तीसरी बार आप अपने आप लगा लेंगे। इसका बस कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जो चीज दी है उसे आप लोग पहले लिख लिया करें, और जो चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको आप लोग अवकलन किया करें। और अवकलन कैसे करेंगे, उसको हम लोग एक जो दिया है उस पर, और जो एक हम लोग चर मानेंगे उस पर कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको अवकलन करेंगे। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि अवकलन करते हैं, 0 करते हैं, x का मान निकालते हैं, फिर डबल में रखते हैं, यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम, यदि निगेटिव है तो मैक्सिमम, और बाद में फिर उसका जो भी निकालना होता है कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये थोड़ा हर सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है, उसको आप लोग सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मैंने तो अपनी मेहनत पूरी कर दी है, बस आपका काम क्या है कि फटाफट इसको लाइक कर दिया करें। ठीक है, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करें, जो चीज आपको फील हुई होगी, जो चीज आपको गलत लगा, जो चीज आपको सही लगा, या जो चीज आपको अंदर से लगा, वो सभी के सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। कमेंट करने में कोई कंजूसी ना किया करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं, मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बन रही आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री